बड़ी मोहब्बतें रहती हैं आपकी भी साथ साथ। कुरान पाक की जो आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया उसका सादा सा तर्जमा, ये जो अल्लाह के वली हैं ना इन्हें कोई खौफ ना इन्हें कोई गम है। और बस जरा कहें सुभान अल्लाह। चंद बातें करनी है, स्टेज वाले भी जरा मोहब्बत फरमाएं और इंशाअल्लाह 1.5-2 घंटे का खिताब नहीं है, मेरी ऐसी तबीयत ही नहीं है कि मैं माइक पकड़ लूँ और छोड़ूँ ना, ठीक है। इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी मिनटों में इंशाअल्लाह बात ख़त्म करनी है। मुझे बाकी भी दोस्तों का एहसास है और आपका ज़्यादा एहसास है, क्योंकि सर्दी मुसलसल बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रात गुजरती जा रही है। तो आप समझ लें कि मुबारकबाद के डबल मुस्तहिक हैं कि आप अपने सारे मामलात को छोड़ के तशरीफ लाए हैं, क्योंकि हमारी तो हाजिरी है तो हम तो आए हैं, लेकिन आपकी हाजिरी ऐसी है कि आप हर सना खान को समाप्त कर दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने दोस्त बैठे हैं अल्लाह पाक सबके रिस्क में, जिंदगी में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अब सारे बा मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के जो वली हैं इन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम। अब एक वली कामिल का जिक्र, जैसे आगे आपने सुना हाफिज गुल शेर साहब भी कह रहे थे कि ये जो अशरा है 3 निस्बतें रखता है, ठीक है। ख्वाजा खायगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह छठी मुबारक और उससे पाक जारी है। और हर आशिक, हर गुलाम, कोई भी सिलसिले वाला हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, हर वली से प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह। ठंड जरूर है पर तुसी इन्नी कि ठंड का ना इजहार करो कि बोलो ही ना, मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। क्योंकि तरन्नुम ते लाना नहीं आंदा सानू, सादा जियां गल्लां करनियां, जे समझ आएगी तो फिर सुभान अल्लाह बनदी है ना। मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। वली कामिल हजरत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह, वो वली कामिल हैं कि आपके हुस्नो जमाल का आलम ये था, हिंदू आपको देखते और कलमा पढ़ लेते। बड़ी तवज्जो से मैंने चंद बातें करनी है, इंशाल्लाह ख्वाजा खाजगान का भी जिक्र हो जाएगा इसी में। आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सुल्तानुल आरफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह, वो वली कामिल हैं, आपके हुस्नो जमाल का आलम ये था, हिंदू आपको देखते और कलमा पढ़ लेते। हिंदुओं ने देखा, उन्हें ये बात पसंद न आई कि ये वली कामिल, ये बाबा किसी को कुछ कहता भी नहीं है, जो इसको देखता है इसी का हो जाता है। वापस चंद्र बोले सुभान अल्लाह। जो इसको देखता है इसी का हो जाता है। उन्हें बात पसंद न आई, उन्होंने एक मीटिंग रखी, कहा कुछ न कुछ किया जाए, ये किसी को कुछ कहता भी नहीं, लेकिन जो इसको देखता है मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, इसी का हो जाता है। उन्होंने मीटिंग रखी, उस मीटिंग में ये बात ये तय पाई कि सुल्तानुल आरफीन के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाए। उस वक्त सुल्तानुल आरफीन घर से निकले और उस वक्त लोग पसे पर्दा हो जाएं, ताकि हमारी जो तादाद कम हो रही है वो तादाद कम ना हो। फिर किसी ने कहा कि ये भी मुनासिब नहीं, किसी के लिए कोई वक्त मुकर्रर करना, बात खत्म होगी। कुछ दिन गुजरे, फिर उन्होंने कहा कुछ न कुछ किया जाए, हमारी तादाद दिन ब दिन कम होती जाती है, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी तवज्जो। उन्होंने फिर मीटिंग रखी, उस मीटिंग में बात ये तय पाई कि सुल्तानुल आरफीन के लिए ऐसा करते हैं, वक्त मुकर्रर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पाँव में घुंघरू बांध देते हैं कि जब आप घर से चले आवाज आएगी कान में, पता चल जाएगा सुल्तानुल आरफीन आ रहे हैं, लोग छुप जाएंगे, पसे पर्दा हो जाएंगे। लेकिन फिर किसी ने कहा वो तो शरीयत के बड़े पाबंद हैं, ऐसी चीजों को अच्छा समझते नहीं है, किसकी जुर्रत है, कौन आगे
बढ़ेगा। अब वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। सुल्तानुल आरिफीन आप जंग के सहरा में तशरीफ फरमा है, वहां बैठ के अल्लाह हू अल्लाह, जरा हाथ उठा के कीजिए जरा। अल्लाह का जिक्र करने से दिल का जंग दूर हो जाता है। और किसी ने बाबा फरीद गंज शकर आपसे पूछा, बताइए कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? आपने फरमाया अल्लाह इस वक्त फरीद फरीद कर रहा है, फरीद फरीद कर रहा है। कहा बाबा जी ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया जाके कुरान पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फस्कुरूनी अस्कुरकुम, और तुम मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूं, मैं तुझे याद करूंगा। अब सुल्तानुल आरिफीन जंग के सहरा में तशरीफ फरमा है, वहां बैठ के अल्लाहू, उठाइए हाथ जरा। रब के नाम पे हाथ उठाने हैं जिसने हमें जान दी है, जुबान दी है, जिस्म में ताकत दी है। उस मालिक के नाम पे जरा दोनों हाथ उठा के कहिए अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। सुल्तानुल आरिफीन जंग के सहरा में बारात गुजरी, बारात ने जाना था अहमदपुर, रास्ता भूल गए। बहुत बड़ी हिंदुओं की बारात जाना था अहमदपुर, रास्ता भूल गए। दूर दूर तक कोई रास्ता बताने वाला नजर नहीं आता, रास्ता दिखाने वाला नजर नहीं आता। अब आप सहरा में तशरीफ फरमा है, किसी को कुछ कह भी नहीं रहे, उधर हिंदू मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप बैठ के अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। राती रास्ता भूले, जैसे रास्ता भूले उन्होंने कहा रुको। सारी बारात रुकी, कहा ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ अहमदपुर है, कहाँ जाना है, किस तरफ से जाया जाए। कहा रुको। किसी ने कहा कुछ अफराद इधर जाएं, कुछ इधर जाएं। जैसे ही कुछ शख्स मिले उससे अहमदपुर का पूछा जाए, अहमदपुर का पूछा जाए। अब जैसे कुछ अफराद इधर गए, कुछ इधर गए, जैसे कुछ इधर बढ़े, उनके कान में एक आवाज सुनाई दी। आवाज क्या थी? अल्लाहू 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 की सदा बुलंद हो रही थी। जैसी आवाज सुनी, उस आवाज को तलाश करते करते सुल्तानुल आरिफीन तक पहुंच गए। अब आप तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाहू की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने जाके कहा बाबा हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रास्ता दिखा दो, हमें रास्ता बता दो। आपने न सुना, उन्होंने फिर कहा, आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने फिर कहा बाबा हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रास्ता बता दो, हमें रास्ता दिखा दो। आपने फिर न सुना, उन्होंने तीसरी मर्तबा जब ये कहा बाबा हमने अहमदपुर जाना है। जब नाम आया मेरे आका का, सुल्तानुल आरिफीन रुके, जिक्र करते करते रुके, वजद में आ गए, कैफियत बदल गई। कहा बरातियों ठीक है, रास्ता मैं दिखाता हूँ, रास्ता मैं बताता। अब उन्होंने नहीं कहा कि हम बराती हैं, हम बारात लेके जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का वली देख रहा है। आपने कहा ठीक है, रास्ता मैं दिखाता हूँ, रास्ता मैं बताता हूँ, मगर एक शर्त है। कहा बाबा क्या शर्त है? आपने फरमाया अपने सारे साथी ले आओ, सबको रास्ता दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा। अब वो जो कुछ अफराद आए थे सारे वापस पहुंचे जिस मुकाम पे बारात थी, हजारों की तादाद।
हिंदू बराती उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं। उधर वो मीटिंग कर रहे हैं कि तादाद हमारी कम ना हो। अल्लाह का वली किसी को कहता भी कुछ नहीं, बस जो उसकी ड्यूटी है वो करता है, कहता किसी को कुछ नहीं। अपनी मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, आप जंग के सहरा में बैठ के अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। कहा बाबा हम अहमदपुर जाना चाहते हैं। आपने फरमाया जाओ अपने साथी सारे ले आओ, सबको बता दूंगा। अब सारे बराती सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह में आए। जैसे ही आए ना, आपने कहा बरातियों ठीक है, रास्ता मैं बताता हूँ, रास्ता मैं दिखाता हूँ। कहा बाबा करना क्या है? आपने कहा सारे बराती अपना अपना कदम उठाओ। सुभान अल्लाह कहिए जरा। घंटे वाली तकरीर नहीं हो रही, बस मुख्तसर मोहब्बत न कह दे सुभान अल्लाह। हर रोज महफिलें पड़ी थी, जे आज थोड़ी देर हाजिरी पेश कर लेंगे तो कोई गल नहीं। मोहब्बत न कहो सुभान अल्लाह। इंतजामिया के दोस्त अगर बह जान तो मेहरबानी, अगर मैंने पता होंदा कि इन्नी टेंशन है तकरीर की तो करदा ही ना सी। इस तरह अगे सुन रहे सारे सुन लेंदे, चंद गल्लां करनियां, मैं तो घंटे वाली गल ही नहीं कर रहा। मेहरबानी फरमाओ बैठ जो दोस्त, मोहब्बत न रखो सुभान अल्लाह। कह दो जरा सुभान अल्लाह। कहा बाबा हमने अहमदपुर जाना है। कहा ठीक है, सारे बराती कदम उठाओ। अब सारे हिंदू बराती कदम उठाते हैं। आप फरमाते हैं अपनी आंखें बंद कर लो। बड़ी तवज्जो आपकी। अब देखिएगा कर्म कैसे होता। उन्होंने जब आके ये कहा ना, बाबा हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रास्ता दिखा दो, हमें रास्ता बता दो। जब भी नमाज पढ़े सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आखिर में क्या कहते हैं? या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। उनके जुमले इतने कीमती थे, सुनिए जरा। कहते हैं कि बंदे नू मंगन दा बल होवे तो साइयां को सारा कुछ ले लगता है। देखो बैठे ने ले लिया ना, तो बोल रहा सुभान अल्लाह। समझो। कहा बाबा हम रास्ता भूल गए हैं, रास्ता दिखा दो, रास्ता बता दो। कहा ठीक है, लेके आओ सारे बराती। अब सारे बराती आए। आपने फरमाया बरातियों कदम उठाओ। सारे बराती कदम उठाते हैं। आपने फरमाया आंखें बंद कर लो। जब कदम उठाया था, जंग का सहरा था, आपने फरमाया बरातियों जब तक मैं न कहूं कदम रखना नहीं, आंखें खोलनी नहीं। सुभान अल्लाह। तुसीं कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं भूलते नहीं गया, ये समझो कि मैं भूल गया। तवज्जो हट रही है, इस वजह तो मैं सोच रही केड़ी गल किधर लेके जावां। मोहब्बत न कहो सुभान अल्लाह। नबीब भाई नाम, नबीब भाई 2 मिनट भाई, सच्ची गल है। कार साहब ने साला